भगवान शिव एक आत्म तत्व है और आत्मा तत्व से अत्यंत निकट रहने वाला कौन? तो कहा जिसके पास में स्थूल शरीर नहीं है वो। अब जिसके पास में स्थूल शरीर नहीं है उसको सूक्ष्म शरीर वाला प्रेत माना जाता है। सज्जनों, ये शरीर से जब हमारी आत्मा बाहर निकलती है तो निकलने के बाद में वो प्रेत की एक यात्रा करनी होती है, उसको प्रेत यात्रा कहते हैं। 5 प्रकार के प्रेतों में उसको घूमना पड़ता है हमारी आत्मा को, तब जाकर वो दूसरे शरीर में जाएगा। तो जितना जैसा जैसा कर्म किया उसके अनुसार वो प्रेत बनकर घूमेगा। प्रेत मतलब वो भूत प्रेत मत समझिए सज्जनों, प्रेत मतलब पंच महाप्रेत, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। जब एक जीवात्मा उन पंच प्रेतों में रहता है तो वो भगवान शिव से अत्यंत निकट है। क्यों? क्योंकि यदि उस जीव पंच महाभूत में पड़े प्रेतात्मा ने भी कुछ सत्कर्म किया तो वो तुरंत शॉर्टकट से भगवान की मोक्ष गति तक पहुंच जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिए, ऐसी कई कथाएं आती है हमारे पुराणों में जहां से एक शॉर्टकट निकाला है। इतने बड़े चक्र में घूमते 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 पर यदि व्यक्ति ने थोड़ा सा सत्कर्म किया है तो वो मुक्त होता है। जैसे रामायण उठाइए, अहल्या का उपाख्यान देख लीजिए। पत्थर में पड़े हुई एक स्त्री का उद्धार केवल परमात्मा के चरण के स्पर्श से हो गया। एक पुष्प जब भगवान पर चढ़ता है तो वो पुष्प का कल्याण हो जाता है। एक शब्द, एक मंत्र भगवान के लिए लिखा जाता है तो वो शब्द परमात्मा रूप हो जाता है। एक कागज के ऊपर भगवान का नाम ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, वो कागज पवित्र हो जाएगा। न्यूज़पेपर को पैर टच होगा तो आप प्रणाम नहीं करेंगे, पर जिस कागज के ऊपर ओम नमः शिवाय लिखा होगा गलती से भी पैर स्पर्श हो जाएगा आप प्रणाम करेंगे। क्यों? वो परमात्मा का रूप हो गया। ये पंच प्रेत भी परमात्मा के रूप बन सकते हैं। उस दृष्टि के लिए भगवान ने सभी प्रेतों को अपने पास में रखा है। जब वहां पर गए, अब शिव शक्ति का मिलन है। शिव शक्ति के मिलन में क्या क्या अवरोध आते हैं? हमारी आत्मा ये शिव है और हमारी आत्मा को शक्ति से, भक्ति से मिलना है। भक्ति को भगवान शिव में समर्पित होना है तो क्या चाहिए? अब ध्यान दीजिए, भगवान शिव को पार्वती से और पार्वती को भगवान शिव से मिलाना है। उस यात्रा में समझ लीजिए हमारी आत्मा शिव है और हमें हमारी आत्मा में भक्ति समर्पित करनी है जिससे वो आत्मा परिपूर्ण हो जाए, आत्मा शुद्ध हो जाए, विमुक्त हो जाए। तो भक्ति को, पार्वती को जब आत्मा में मिलाना है तो हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहली शिवा थी जो ज्ञान मार्ग है। उसी वही शिवा, वही जगदम्बा, आद्य शक्ति। ज्ञान आदमी के पास कितना भी होगा पर ज्ञान में कहीं कोई गलती होगी तो वहां से च्युत होना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान मार्ग थोड़ा सा कठिन है। उसके बाद में वही शिवा सती बनकर आई और सती अर्थात कर्म मार्ग। कर्म के द्वारा हम भक्ति को आत्मा में लगा सकते हैं, परंतु कर्म से भी जब संभव न हुआ तब वही शक्ति अब पार्वती के रूप में आई। पार्वती अर्थात भक्ति। अब भक्ति को भगवान शिव में लगाना है, शिव भक्ति करनी है तो बीच में क्या क्या अवरोध आएंगे? तो 5 प्रकार के अवरोध हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। एक व्यक्ति जब भगवान की पूजा करने जाता है तो सबसे पहला अवरोध है आडंबर। बोलो जय श्री कृष्ण। जब हम भक्ति करेंगे तो सबसे पहला आडंबर आकर खड़ा होता है। हनुमान चालीसा करने बैठे हैं मंदिर में, ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, कोई आया बरनऊ रघुवर विमल यश, आवाज बढ़ जाती है क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि वी आर डूइंग प्रेयर, हम पूजा करते हैं। हमें पता नहीं होता है, मुझे इतना पता है कि मैं मेरी बात करता हूँ, आपकी बात नहीं, मैं मेरी बात करता हूँ। कभी कभी माला लेके बैठते तो ढीले हो जाते हैं, माला करते हैं। कोई हमें देखता है तो हम टाइट हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? कि उनको, वो देख रहे हैं मुझे, कोई देखता है तब हम ठीक से माला करते हैं, नहीं तो फिर जैसा ठीक लगे ऐसे करते हैं। तो इस प्रकार की जो वृत्ति है ना, वो वृत्ति हमें भक्ति मार्ग में अवरोध करती है। कभी कभी सज्जनों माफ करिए, परंतु हम भक्ति पूजा किसी को दिखाने के लिए कर देते हैं। कभी कभी हम उस तत्व को भूल जाते हैं, इसलिए वो भक्ति मार्ग का अवरोध है। उस अवरोध को दूर करना है। एक दूसरा अवरोध आता है, हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते।
मैना देवी, उनके परिवार वाले परमात्मा के रूप को पहचान नहीं पाए, क्योंकि पहचानने के लिए हम बाहर की दृष्टि का प्रयोग करते हैं। शास्त्र कहता है व्यक्ति को पहचानने के लिए बाहर की दृष्टि से प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आप नापास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। किसी को पहचानने के लिए अंदर की दृष्टि से प्रयास करिए। किसी की वाणी से, किसी के वर्तन से बहुत प्रभावित नहीं होना है। प्रभावित तब होना है जब हमारी आत्मा उस वस्तु का स्वीकार करे। इसलिए परीक्षण आत्मा से होना चाहिए। मैना देवी आदि जितने भी थे वो केवल बाह्य दृष्टि से देखते थे। ये तो नारद जी ने उनकी दृष्टि को बदल दिया। आप जिनको जो समझ रहे वो नहीं है। बाहर की दृष्टि से देखेंगे तो भगवान शिव कैसे देखेंगे? तो कहा कि बाहर की दृष्टि से जब देखने का प्रयास करेंगे तो भगवान शिव आपको आडंबरी दिखेंगे, भगवान शिव आपको अघोरी दिखेंगे। अमंगल्यम शीलम तदपि भवतु नामैवमखिलम। बाहर से देखेंगे तो आपको वो अमंगल दिखेंगे, पर अंदर की दृष्टि से देखेंगे तो भगवान शिव का स्वरूप आपको मंगलमय दिखाई देगा। मंगलमय परमात्मा को देखने के लिए अंदर की दृष्टि चाहिए। एक और दृष्टि बता रहे हैं, भगवान शिव को सीमित नहीं समझना है, भगवान शिव को परम व्यापक समझना है। शिव को सर्वत्र देखना है। सर्वत्र शिव यदि देखेंगे तो और कोई रूप से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। समझिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक और प्रश्न का जवाब इस कथा से निकलेगा। भगवान शिव की आधी परिक्रमा क्यों? बोलिए जय श्री कृष्ण। तो ये सर्वत्र व्यापक दृष्टि का उदाहरण है। सज्जनों, भगवान शिव के दो भक्त थे, चंडीश्वर और नंदीश्वर। नंदीश्वर बड़े विद्वान, चंडीश्वर हमारे जैसे। आप जानते ही हैं, 4 बार नहीं 25 बार कथा सुनने के बाद में भी तो हम जैसे थे वैसे रहेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ये उनका मन ऐसा था, ऐसे ही रहेंगे बस। सज्जनों, एक बार ऐसा हुआ, ओम नमः शिवाय का जाप करते करते उनका मन थोड़ा शुद्ध तो हुआ था। सप्त ऋषि कैलाश पर्वत पर पधारे। 7 ऋषियों ने महादेव से कई प्रकार के प्रश्नोत्तर पूछे, प्रश्न पूछे महादेव को, और महादेव तो ज्ञान का रूप है। एक एक प्रश्न के दिव्य जवाब दिए। आत्मा क्या है, आत्मा का रूप क्या है, आदि आदि वेदांत के प्रश्नों की चर्चा हुई, और बहुत अच्छे जब जवाब मिले तो ये 7 ऋषि बहुत खुश हो गए। वाह, प्रभु आनंद आ गया। और आनंद आ गया तो समझ गए आगे अब कोई भी प्रश्न का जवाब बाकी नहीं रहा। जब कुछ बाकी नहीं रहता है तो आदमी अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देता है। तो जब समर्पित करने का भाव आता है तो ऋषि मुनियों ने दोनों हाथ ऊपर करके कहा, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये समर्पण मुद्रा है, मतलब प्रभु मैं आपको समर्पित हो चुका हूं, जो है अब तुम्हारी शरण में। इसलिए पूरी पूजा करने के बाद में सब जयकार जब बोल देते हैं तो 2 हाथ ऊपर कर देते हैं कि प्रभु हम आपके शरणों में हैं, अब आपको जो करना है करिए। पर दिक्कत ये होती है कभी कभी मंदिर में हाथ उठा तो जो पास में पाकिट और मोबाइल भी उठता है, नमः पार्वती बताइए, पाकिट भी ऊपर, कभी मोबाइल भी ऊपर होता है। मतलब भगवान आई विल कम इन योर फीट बट मोबाइल को लेके ही आऊंगा, पाकिट तो मेरे साथ ही रहेगा, चाबी तो मेरे पास ही रहेगी गाड़ी की। तो वो पूर्ण समर्पण नहीं है। खैर, ये जो हाथ ऊपर करते हैं ना, उसको समर्पण कहा गया है। ऐसा इसलिए करते हैं कि परमात्मा अब हम आपके हमने आपको सब कुछ समर्पित कर दिया। जो जो मैंने यद्यत कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। भगवान मैंने जो जो भी कर्म किया आपकी आराधना ही है। मैंने जितना चल कर आया वो आपकी प्रदक्षिणा है। मैं जो कुछ भी बोला वो आपकी स्तुति है, आदि आदि। तो जो कुछ किया मैंने आपको समर्पित किया। प्रभु अब आपको जब उसका फल देना है तब दीजिएगा, ये अब आपकी जवाबदारी है। कर्म हमारा, करने वाले हम, पर फल देने वाला भगवान है। उसकी जब कृपा होगी तब वो उस कर्म के फल को रिलीज कर देगा। इसलिए ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, कर्म कर दो और उसको समर्पित कर दो। जब उसको पता है कब किसको क्या कब देना, वो सब जानता है। एक बहुत अच्छा श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वम भरो गीयते।
नो चेदर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निर्ममेत। क्या चिंता करनी अपने जीवन की, उनको सब कुछ पता है। इसलिए तो जब हमारा जन्म हुआ तो जन्मते समय जैसे ही बालक अपनी माता के गर्भ से बाहर आया तो उसी समय परमात्मा ने माता के स्तनों में दूध भर दिया, क्योंकि भगवान को पता था इतना छोटा बालक रोटी सब्जी नहीं खा पाएगा, उसको पहले दूध चाहिए, अमृत चाहिए। तो माँ के स्तनों में जन्म के समय दूध भर दिया। भगवान को पता है धीरे धीरे बालक बड़ा होगा, अब दांत आने लगे, अब वो रोटी खा सकता है। तो भगवान ने धीरे धीरे अच्छे दांत दिए, पर इतने मजबूत नहीं दिए, क्योंकि उस समय उसका पेट थोड़ा सा इतना नहीं था कि अच्छी चीज पचा पाए। थोड़ा थोड़ा खाने लगा, फल रस आदि आदि करते 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 अब वो पिज्जा खाने के लिए रेडी हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान को पता है कि ही विल लव पिज्जा। चलो इसके दांत निकाल दो, मजबूत वाले दांत दे दो। दूध वाले दांत ले लिए और अच्छे वाले दांत डाल दिए अपने आप। बताइए कितनी व्यवस्था। अरे साहब, फिर जब अच्छे दांत आ गए तो आदमी पिज्जा, बर्गर, इंचिलाड़ा, टोस्टाड़ा खा खा के पूरी जिंदगी निकाल देता है। और एक दिन आएगा, भगवान को पता चलेगा लगभग लगभग 75 के अब पहुंच चुका है, अब इसको पिज्जा नहीं पचेगा। लाओ दांत वापस, फिर दूध पे आ जाओ, तो ले जा, भगवान ले लेते। कितनी व्यवस्था साहब, क्या चिंता। सब व्यवस्था करने वाले वो है। पूरी सृष्टि का निर्माण उन्होंने उसी भाव से किया है। जो जो कर्म करेगा समय पर वो उनका फल दे देंगे। उनको पता है कब कितना उसको देना है, उसको कितनी आवश्यकता है।